दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे प्लेन के इंजन की टेस्टिंग कैसे की जाती है। क्या आपको मालूम है कि एक एवरेज पैसेंजर प्लेन को बनाने में 3.5 करोड़ से लेकर 5.5 करोड़ तक का खर्चा आता है। जी हाँ, जिस प्लेन में बैठकर आप अपनी ट्रैवलिंग का मजा लेते हैं, फ्लाइट का मजा लेते हैं, उसे बनाने से लेकर उसकी टेस्टिंग तक में बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। और वह इसलिए ताकि आपकी जर्नी सेफ हो, क्योंकि दोस्तों हवाई यात्रा कोई मजाक नहीं होती। आपने कभी सोचा है कि प्लेन के इंजन की टेस्टिंग कैसे होती होगी? साथ ही हम इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि प्लेन इतना भारी होने के बावजूद हवा में कैसे उड़ जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों दरअसल एक प्लेन टेक ऑफ से लेकर आसमान में उड़ने और फिर लैंडिंग करने तक कई क्लाइमेट चेंज से होकर गुजरता है। कभी धूप, कभी बारिश, कभी आंधी और कभी बर्फबारी जैसे क्लाइमेट चेंजेस की वजह से प्लेन और उसके इंजन को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। और कभी कभी तो अचानक होने वाले क्लाइमेट चेंज के वजह से प्लेन एक्सीडेंट का भी शिकार बन जाता है। अब ये सब कैसे होता है डिटेल में बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों प्लेन दुर्घटना में लोगों के बचने की गुंजाइश बहुत कम होती है, इसलिए किसी भी प्लेन की उड़ान भरने से पहले उसकी टेस्टिंग की जाती है। इसे सबसे पहले वाटर टेस्टिंग से होकर गुजरना पड़ता है। इस टेस्टिंग के दौरान प्लेन के इंजन को हर 1 मिनट पर 800 गैलन पानी के हाई फोर्स से गुजरना होता है। इस टेस्टिंग के जरिए ये देखा जाता है कि प्लेन हवा में भारी बारिश के दौरान ठीक से काम करेगा या नहीं। इसके इंजन में कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। इतना ही नहीं, आप भी जानते होंगे कि कई बार प्लेन के हवा में होने के दौरान उसे बर्फबारी से भी होकर गुजरना पड़ता है। इसलिए प्लेन को बर्फबारी जैसी मुसीबत से बचाने के लिए भी टेस्टिंग की जाती है। आपको बता दें, बादलों में बर्फ भी रहती है और ये प्लेन जो होते हैं बादलों के बीच से भी जाते हैं, उनके ऊपर से भी जाते हैं। इसके लिए दोस्तों प्लेन के इंजन में बर्फ के टुकड़ों को डाला जाता है, जिसके बाद ये पता किया जाता है कि बर्फ के टुकड़ों का प्लेन का इंजन पर कितना असर होता है। इससे इंजन में किसी बड़े डैमेज के चांसेस तो नहीं होते। अगर हवा या बर्फ से किसी भी तरह की प्रॉब्लम प्लेन के इंजन में देखने को मिलती है तो एक बार फिर से इंजन को मेंटेन करने के लिए भेजा जाता है और ये इंश्योर किया जाता है कि प्लेन में लगने वाले इंजन में किसी भी तरह की परेशानी ना आए। दोस्तों अब हम जिस टेस्टिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि क्या कोई ऐसी भी टेस्टिंग होती है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि प्लेन के इंजन के आगे मुर्गे को फेंका जा रहा है, लेकिन ऐसा क्यों किया जाता है? दरअसल दोस्तों एक प्लेन के इंजन की टेस्टिंग के दौरान चिकन गन के जरिए मुर्गे को इंजन में फेंका जाता है। ऐसा करने के पीछे एक जरूरी और अहम वजह होती है और वो ये कि कई बार आसमान में उड़ते हुए कई बार पक्षी विमान से टकरा जाते हैं और उससे बड़ी दुर्घटना हो जाती है। एक पक्षी की वजह से विमान में बैठे सभी यात्रियों की जान खतरे में आ जाती है। ऐसे में इसे बनाने वाली कंपनी सिमुलेटर का इस्तेमाल करके ये सुनिश्चित करती है कि पक्षी के टकराने से विमान का इंजन काम करना बंद न कर दे। इस टेस्टिंग को करने के लिए विंडशील्ड और इंजन दोनों की टेस्टिंग होती है। इसके लिए साल 1950 में पहली बार चिकन गन बनाई गई थी। चिकन गन एक हवा की तोप है जिसके जरिए एक मरे हुए मुर्गे या मुर्गियों को इंजन में दागा जाता है। इसके जरिए विंडशील्ड की भी टेस्टिंग होती है। इन सभी टेस्टिंग के बाद प्लेन के इंजन और डिजाइन की टेस्टिंग की जाती है, जो कि किसी भी प्लेन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। किसी भी प्लेन के इंजन ही वो पार्ट है जो 3000 एवोल्यूशन पर मिनट के हिसाब से घूमकर उसे हवा में उड़ाते हैं। ऐसे में दोस्तों अगर ये ब्लेड्स ठीक से काम ना करें तो ना ही प्लेन हवा में उड़ पाएगा और अगर उड़ भी गया तो किसी न किसी हादसे का शिकार जरूर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सोचिए अगर किसी टेक्निकल इशू की वजह से ये ब्लेड बाहर निकल जाए तो क्या होगा। ये किसी भी बर्ड स्ट्राइक से भी ज्यादा खतरनाक होगा। इसलिए ब्लेड्स की टेस्टिंग की जानी बहुत जरूरी है और ब्लेड टेस्टिंग के लिए प्लेन के अंदर एक्सप्लोजर समझ लीजिए विस्फोटक पड़ जाते हैं। और दोस्तों ऐसा करने पर प्लेन में लगे ब्लेड्स को अगर किसी तरह का नुकसान होता है या वो बाहर आ जाते हैं, इन्हें रिजेक्ट करके दोबारा से डिजाइन करने के लिए भेजा जाता है और इसे चेंज करने के बाद फिर से इसे प्रॉपर तरीके से डिजाइन और फिट किया जाता है। यानी एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि जब तक ये सुनिश्चित नहीं कर लिया जाता कि प्लेन के ब्लेड्स उड़ान भरने के लिए पूरी तरह से रेडी हैं, तब तक इनकी टेस्टिंग पूरी नहीं मानी जाती।
दोस्तों इसके बाद बारी आती है लाइट टेस्टिंग की। वैसे तो खराब मौसम में प्लेन को उड़ाने की इजाजत नहीं दी जाती, लेकिन कई बार आसमान में उड़ते हुए मौसम खराब हो जाता है और बारिश, लाइटिंग, बिजली का चमकना जैसी चीजों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में ऊंचाई पर होने की वजह से कई बार प्लेन पर बिजली गिरने का भी खतरा होता है। और अगर मान लीजिए कि किसी भी प्लेन पर हल्की सी भी बिजली का झटका लग जाता है तो वो बिजली हो सकता है कि प्लेन के इंजन को हवा में ही बंद कर दे। और इसी मुसीबत से बचने के लिए प्लेन बनाने के दौरान कार्बन फाइबर की फ्रेम का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इस तकनीकी जांच के लिए जब प्लेन उड़ान भरता है तब इस पर हाई वोल्टेज करंट गिराया जाता है, जिससे कंफर्म किया जाता है कि अगर कभी उड़ान के वक्त प्लेन पर बिजली गिरती है तो इस पर कोई नुकसान ना हो जाए। ये टेस्टिंग कारखाने में ही कर ली जाती है। दोस्तों इस सभी टेस्टिंग के बाद फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन इसे पास करती है। हर देश का अपना अपना फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वह पास करता है वहाँ के जहाज को। उसके बाद हवाई जहाज की प्रोडक्शन शुरू की जाती है। उसके बाद बारी आती है प्लेन की उड़ान भरने की। लेकिन दोस्तों इतना भारी भरकम प्लेन हवा में इतना ऊपर कैसे उड़ जाता है? दरअसल जेट इंजन न्यूटन के थर्ड लॉ पर ही काम करता है। इन क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट। जैसे हवा भरे गुब्बारे में अगर छोटा सा छेद कर दिया जाता है तो कैसे गुब्बारा तेज हवा छोड़ते हुए हवा निकलने की उल्टी दिशा में आगे बढ़ने लगता है, ठीक वैसे ही काम करता है ये जेट इंजन। दोस्तों मौजूदा वक्त में हवाई जहाज में 2 से 6 इंजन लगे होते हैं, एयर कूल्ड 4 और 6 सिलेंडर पिस्टल इंजन। प्लेन के दोनों रिंग पर एक एक इंजन लगाए जाते हैं। ये इंजन थ्रस्ट जनरेट करता है और इंजन के सामने से आ रही हवा को खींचकर कंप्रेस करता है और पीछे छोड़ देता है। दोस्तों कंप्रेस हवा को छोड़ने से थ्रस्ट पैदा होती है। जेट इंजन में सबसे आगे लगा हुआ पंखा टर्बो फैन का पहला हिस्सा होता है। देखिए टर्बो फैन आगे से बड़ी मात्रा में ठंडी हवा को खींचता है और पीछे की ओर फेंकता है। जो हवा पीछे की ओर फेंकी जाती है उसे बाईपास एग्जॉस्ट कहते हैं। अभी बाईपास एग्जॉस्ट आगे से जितनी हवा लेता है उसका करीब 90% से ज्यादा हवा को पीछे फेंक देता है। दोस्तों अब ये जो हवा पीछे की ओर गई उसकी वजह से प्लेन को आगे की ओर धक्का लगता है, यानी बाईपास एग्जॉस्ट की वजह से थ्रस्ट पैदा होती है, जिससे प्लेन आगे की ओर बढ़ जाता है और प्लेन उड़ जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि प्लेन हवा में उड़ान कैसे भरता है और एक प्लेन को उड़ान भरने से पहले किस तरह की टेस्टिंग से होकर गुजरना पड़ता है। वीडियो पसंद आई लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ लगे बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली सारी वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।